अतीक अहमद का इनकाउंटर ही होना चाहिए, थोड़ा दौड़ा होना चाहिए। जी, जिस तरह उन्होंने किया है, जिस तरह उनको भी सबक मिलनी चाहिए कि किसी परिवार के भाई को जड़ना है, पूरे परिवार को बिखार देना, उनके साथ भी वही हो, तब जाके जनता को सही न्याय मिलेगा। ये तो कम है, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। गलत बात है। आपराधिक मुकदमा तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी था। अतीक जुड़े माफिया जो दंगा अतीक के नाम पे अवैध कब्जा करते थे, अतीक के नाम पे पैसा कमाते थे, आज सब फरार है, जो पकड़े जा रहे हैं मारे जा रहे हैं, बाकी सब फरार होंगे। पूरे शहर प्रयागराज में इस अमन शांति कायम है। ये अब अतीक अहमद के गुर्गे, अतीक अहमद के लोगों का समाप्ति हो गई है, तो अब प्रशासन के लोग मिलकर के जमीन कब्जा करने का काम कर रहे हैं, जिसको मैं आपका प्रमाण भी दिखा सकता हूँ और आपको जो है बता भी सकता हूँ। ये आपको मैं रजिस्ट्री दिखा रहा हूँ, आप रजिस्ट्री देख सकते हैं। ये अतीक अहमद के गुर्गे हैं, राइफल लेकर के चल रहे हैं, अख्तर प्रधान है वहाँ के, और ये लेकर के वहाँ पे चल रहे हैं। 12 बीघा पासी की जमीन उसको जबरन कब्जा किया गया है, ये मैं आपको प्रमाण के साथ दिखा सकता हूँ। और चढ़ करके इनको मारा भी गया, उल्टा पासियों के खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया गया। ये इसका वीडियो है आपके सामने। तो विधायक विजय मिश्रा की लड़की थी, गुंडे करती थी, वो भी खत्म हो गया है, सब शांत हो गए हैं। पुलिस वालों ने ले लिया है, उनकी जगह पे पुलिस वालों ने ले लिया है। अतीक अहमद के गुर्गे अब समाप्त हो गए हैं, तो अब उनके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। अब उनकी जगह पे उपस्थित वहाँ के संबंधित थाना के जो अधिकारी हैं, अब जमीन में कब्जा करने का काम पुलिस वालों ने करना शुरू कर दिया है। अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी की लिस्ट उठाकर देख लीजिए कि उस पार्टी में कितने हार्ड क्रिमिनल हैं, जैसे रमाकांत यादव, आजमगढ़ से रमाकांत यादव, कितनी हत्याएं किया है, कम से कम 100 मुकदमा। वो विधायक भी बन गए हैं, सांसद भी बन गए हैं, लेकिन वो दोष मुक्त हो जा रहे हैं। तो सवाल है कि किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट करके अगर पुलिस ही सजा देने लगे तो अदालत किस लिए बैठी हुई है, वकील किस लिए बैठा हुआ है? किसी की मांग करने से कि सरकार, मीडिया, पत्रकार या वकील समाज, किसी की मांग करने से फांसी नहीं होती। तथ्य परिस्थिति साथ और जो रखा गया कोर्ट में, उसके आधार पर न्यायालय सजा किया, हम न्यायालय का स्वागत करते हैं। अगर जानकारी में उनके है कि ये जो है व्यक्ति क्रिमिनल है, और वो जान करके भी कि ये क्राइम किया है, क्रिमिनल है, तब पर भी उसकी वकालत करते हैं, इससे जो है अपराध बढ़ता है। कोई भी आदमी अगर 10-10, 20-20 गाड़ियों के साथ आएगा और पूरा मीडिया हाईलाइटेड कर दिया पूरे हिंदुस्तान में उनको कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी, इनकाउंटर हो जाएगा, ये हो सकता है। तो आदमी को देखिए, मानव के अंदर भय भी रहता है, उत्साह भी रहता है, सारी चीजें व्यक्ति के अंदर उपलब्ध रहती हैं। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसी के दौरान हम MP MLM कोर्ट इलाहाबाद के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे अधिवक्ताओं की भीड़ लगी है, और अधिवक्ताओं क्या राय है इस मामले में हम उनसे जानने की कोशिश करें। उनकी मांग थी इनकाउंटर का, क्या देखते हैं वकीलों के इस पर क्या राय है। दादाजी, जिस तरीके से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, इस पे आप लोगों की क्या राय है? देखिए, जिन धाराओं में सजा सुनाई गई है उसमें उम्र कैद से कम सजा थी ही नहीं, तो न्यायालय तथ्य परिस्थिति और साक्ष्य के आधार पर उतनी सजा दे सकता था। इसमें मृत्युदंड भी थे, लेकिन वो रेयरेस्ट केस में होता है। जिस तरीके से फांसी की मांग लगातार उठ रही है, देखिए, किसी की मांग करने से कि सरकार, मीडिया, पत्रकार या वकील समाज, किसी की मांग करने से फांसी नहीं होती। तथ्य परिस्थिति साक्ष्य और जो रखा गया कोर्ट में, उसके आधार पर न्यायालय सजा किया, हम न्यायालय का स्वागत करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से उमेश पाल की पत्नी लगातार फांसी या तो इनकाउंटर की मांग कर रही हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये भावनात्मक रूप से समाज में कोई काम नहीं होता। हम लोग 35 साल वकालत में हैं, कई बार पदाधिकारी रहे, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं, सब कुछ रहे, लेकिन स्थिति ये है, अतीक अहमद को पहली बार कोई सजा सुनाई गई है, इसको कैसे देख रहे हैं? 45 साल पहले सजा हुई है, तो ये किसकी गलती है? न मीडिया की है, न समाज की है, न वकील की है, ये सरकारों, वकील और प्रशासन और पुलिस तंत्र का फेलोर है, तो उसको सजा नहीं हो पाई। इसलिए कि अगर सही पैरवी, सही ढंग से समझ पैरवी होती, सजा कहीं हो जाती, कभी हो जाती। ये भी जो सजा हुई है, ये भी उमेश पाल जब अधिवक्ता हुए और उनके प्राइवेट अधिवक्ता थे, उनके प्रबल पैरवी के कारण सजा हुई। अच्छा, तो देखा जाए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सदन में गरज के कहा था कि एक भी माफियाओं को पलने नहीं देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, क्या अतीक को मिट्टी में मिला काम कर रहे हैं? देखिए, ये योगी जी कुछ बोले, हम अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता तथ्य परिस्थिति और साक्ष्य पे काम करता है, भावना, विद्वेष और किसी द्वेष में काम नहीं करता। सरकार, वो मुख्यमंत्री कुछ बोल सकते हैं, मिट्टी मिलाने के बाद कुछ अपील करके जो छूटे उनको सजा कराएं, या अतीक जो पाए गए हैं उनके अधिवक्ताओं के पास रास्ता है कि उच्च न्यायालय में जाएं और सजा कम कराएं और उनको बरी कराएं। तो अतीक अहमद को फांसी की सजा, जिस तरीके से लोगों की मांग और उमेश पाल की पत्नी, माँ की मांग लगातार उठ रही है, ये सही नहीं है? नहीं, हम सही नहीं है। भावना, फिर मैंने कहा, न्यायालय भावना और भावनात्मक नहीं चलती। उमेश पाल की माताजी और उनकी पत्नी को सलाह देंगे कि हमारे अधिवक्ता परिवार की परिवार है, जितनी भी अधिक से अधिक साक्ष्य हों, अपने अधिवक्ता को, सरकार को उपलब्ध कराएं, और उमेश पाल हत्याकांड में हम लोग उनको फांसी कराएं, लेकिन साक्ष्य परिस्थिति उपलब्ध कराई जाए ना, मांग करने से कुछ नहीं होता। करके न्यायालय जो है परीक्षण करके तब कोई किसी को सजा सुनाती है। और रही बात उसमें अशरफ, उसमें दोषी नहीं पाए गए तो दोष मुक्त हो गए।
और अतीक के खिलाफ साक्ष्य मिला, उन्हें सजा सुनाई गई। अतीक और उसके 2 आदमियों को सजा सुनाई गई है, तो जिसके दौरान उनके उमेश पाल के घर वालों को उनसे देंगे। देखिए, जो ये धनराशि 1-1 लाख रुपए फिक्स की है अदालत ने, ये क्षतिपूर्ति जो है उमेश पाल के परिजनों को दिया जाएगा। ये न्यायालय जो है उनके परिजनों को देने के लिए आदेशित करेगी। अच्छा जी, बात किया जाए, अतीक अहमद साबरमती जेल से जब प्रयागराज लाए गए तो उन्होंने मूंछों पे ताव देके कहा, किस बात का डर? देखिए, ये आदमी व्यक्ति का नेचर होता है और डिपेंड करता है उसकी भाषा क्या है, बोली क्या है, इस पर हम नहीं कह सकते हैं। भाई देखिए, आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं। उसके लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। रही बात प्रशासन की, प्रशासन अपने दायित्वों का और जो उन्होंने तमाम कानूनी विधिक दायित्व थे उसका उन्होंने निर्वहन किया और उनको सुरक्षित इलाहाबाद में लाया। और हमारा जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हमारे पुलिस अधिकारी और हमारे तमाम प्रशासन के लोग लगे थे, CBI लगी थी, हमारे स्पेशल टास्क फोर्स लगी थी, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है, कहीं उनको किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया है। अच्छा, रास्ते भर साबरमती से प्रयागराज आने तक रास्ते भर में कई बार अतीक अहमद को पेशाब लगा और कई बार उतरे, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद के अंदर डर सहमा हुआ था। देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर है, कोई भी आदमी अगर 10-10, 20-20 गाड़ियों के साथ आएगा और पूरा मीडिया हाईलाइटेड कर दिया पूरे हिंदुस्तान में उनको कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी, इनकाउंटर हो जाएगा, ये हो सकता है। तो आदमी को देखिए, मानव है, मानव के अंदर भय भी रहता है, उत्साह भी रहता है, सारी चीजें व्यक्ति के अंदर उपलब्ध रहती है। अच्छा, शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया का मामला है, ये प्रशासन का मामला है, पुलिस का मामला है। ये पुलिस जाने कि शाइस्ता परवीन कहाँ है, FIR में उनका नाम है या नहीं है, ये तो हम लोग क्या बता सकते हैं। भाई, ये विधिक प्रक्रिया है ना, सरकार इसका अपना वो करे कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो देखा जाए जी, लगातार अतीक अहमद के घर पर और कई माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर की नीति कैसे देख रहे हैं आप? फिलहाल इस सरकार में सारी जनता एकदम सुकून और सुव्यवस्थित है। 2.0 योगी की सरकार सही चल रही है? बिल्कुल सही चल रही है योगी की सरकार। माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है माफियाओं पर बुलडोजर। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई, ये तो कम है, फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। वकील साहब तो कह रहे हैं कि ये न्यायालय का फैसला है। ओहो, वकील साहब तो जो है हार्ड कोर क्रिमिनल हो, हार्ड से हार्ड कोर क्रिमिनल हो, उनकी वकालत करेंगे, पैरवी करेंगे, जानते हुए भी कि हार्ड कोर क्रिमिनल। अगर जानकारी में उनके है कि ये जो है ये व्यक्ति क्रिमिनल है और वो जान करके भी कि ये क्राइम किया है, क्रिमिनल है, तब पर भी उसकी वकालत करते हैं, इससे जो है अपराध बढ़ता है। लर्नेड एडवोकेट हैं, इसलिए इनको लर्नेड कहा जाता है। तो साइकोलॉजी। अच्छा, जिस सुरक्षा के साथ अतीक अहमद को अभी कोर्ट के बाहर निकाला गया, आप हम लोग गेट के बाहर ही खड़े हैं, तो क्या ये वकीलों का आक्रोश था या कोई? देखिए, किसी भी आदमी को अगर वो किसी का मर्डर कर दिया, किसी की हत्या कर दिया, अपहरण कर लिया, तो उसमें पुलिस सजा नहीं दे सकती है। अगर पुलिस ही सजा देने लगे तो अदालत किस लिए बैठी हुई है, वकील किस लिए बैठा हुआ है? अच्छा, तो अधिवक्ताओं की बात किया जाए, आप भी अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ता की बात किया जाए, जैसे ही अतीक अहमद को अंदर ले जाया जा रहा था, काफी अधिवक्ताओं ने गाली गलौज भी किया, अतीक को गाली भी दिया। देखिए, ये किसी का वैचारिक मामला है, कोई किसी से खफा रहता है, कोई किसी से खुश रहता है, कोई किसी के पक्ष का आदमी है, कोई किसी के विपक्ष का आदमी है, तो हो सकता है उनके विपक्ष के लोग हों और उनको गाली देते रहे हों। वकील साहब, आप भी खुश हैं इस नीति से? थोड़ी नहीं मांग पूरी हो जाएगी। और जहाँ बात है कि जैसे मुकदमा इतना देर तक चला, तो वही सरकार है, वही अपराधी के नाम आया, उनके बच्चे उनको नहीं तलाश पा रही है सरकार, और अपराध दिलाने में कह रही है कि उसको फांसी दे दिया जाए। तो इसमें सरकार की गलती है या अन्य पब्लिक की गलती है? और कहती है कि मुकदमा 17 साल चला न्यायपालिका में, और जब वो उसके पाल हत्याकांड के सारे आरोपी फरार हैं। हाँ, फरार हैं, जो इनकाउंटर हुआ और उसके बाद फरार है, मिल नहीं रहे हैं, तो उसमें सरकार की क्या नीति है जो कहती है मिट्टी मिला दो, जब उसको छोटे छोटे अपराधी को जो कलप रहे पकड़ नहीं पा रही है, मिला नहीं पा रहे हैं मिट्टी में। हाँ, मिट्टी में नहीं मिला पा रहे हैं, मिला पाएंगे। जब जो है सपा समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे अपराध को छोटा अपराध बड़ा हो जाता है तो कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देते हैं, तब संज्ञान लेते हैं। ये छोटे अपराध को शुरू में ही समाप्त कर दिया जाए तो ये अपराध आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सपा पर आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी जितने भी माफिया हैं इनको पोषित करने का कार्य कर रही है, सभी को मिट्टी मिलाने का कार्य कर रही है, मगर जो भी मिट्टी का मिलाने का कार्य कर दिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आई। आज जरूर चुनाव लड़ा करते थे और यहाँ से चुनाव लड़ करके जीत करके प्रधानमंत्री बने थे, वहाँ से जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने माफिया डॉन अतीक अहमद को फूलपुर कंठीचुंसी से टिकट दे करके सांसद बनाने का काम किया था, उसके हौसला को अफजाई किया था। ऐसे क्रिमिनल का, हार्डकोर क्रिमिनल को जो है पार्लियामेंट में पहुंचाया था, माननीय सांसद बनाया था। तो समाजवादी पार्टी तो माफियाओं को पालने
वाली पार्टी है। सोनू सिंह मोनू सिंह कहाँ गए? अगर टिकट क्यों दिया सफर? अगर क्यों टिकट दिया अतीक अहमद को? क्या नहीं जानते थे क्या कि उस समय क्यों नहीं जेल भेज रहे? टिकट खेलने का काम अहमद माफिया योगी आदित्यनाथ सोनू सिंह मोनू अतीक अहमद माफिया हजारों 2004 में हजारों अपराधी जेल में भरे। 2004 में क्या अतीक अहमद माफिया आदित्यनाथ ऊपर गलत बात है। आपराधिक मुकदमा तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी था। टिकट दिया माफिया क्यों लड़े चुनाव? तो कहीं न कहीं से किसी को अच्छा लगा हुआ था, तब वो आदमी माफिया भी है। और अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी की लिस्ट उठाकर देख लीजिए कि उस पार्टी में कितने हार्ड क्रिमिनल हैं। जैसे रमाकांत यादव, आजमगढ़ से रमाकांत यादव कितनी हत्याएं किया है, कम से कम 100 मुकदमा। वो विधायक भी बन गए हैं, सांसद भी बन गए हैं, लेकिन वो दोष मुक्त हो जा रहे हैं। तो सवाल है कि किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट करके, किसी विशेष जाति को टारगेट करके उसको अपराधी न बनाया जाए। विशेष व्यक्ति और जाति और धर्म को टारगेट किया जा रहा है। देखिए वो क्यों टारगेट करेंगे? वो तो अदालत उनको सजा सुना रही ना। आदित्यनाथ से क्या मतलब है उनसे? सदन में उन्होंने बोला था, लेकिन किसी को टारगेट करके थोड़ी ना बोला था कि हम इन्हीं को जो है मट्टी मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो जो अदालत तक उसके इतने पैसा नहीं है कि अदालत तक आकर के अपना मुकदमा लड़ ले। तमाम ऐसे गरीब लोग उनकी जमीनें लोग हड़प लिया करते हैं। सुरक्षा सबको मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस सरकार में इस सरकार में मिल रहा है, इस सरकार में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जनता को देख रही है। कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। सब जो है अतीक अहमद को तो उम्र कैद हुआ। अरे सरकार के उससे थोड़ी हुआ है, तो न्यायपालिका ने दिया वो कानून साथियों के तहत जो है जो FIR जो बयानात है अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया। उनके खिलाफ बयान नहीं मिले हैं, उनकी दरखास्त नहीं मिले, जो उन्होंने मुक्त किया है। ये तो न्यायपालिका का काम है जो है मिलना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। प्रोसीडिंग के तहत जो ये सब काम होना चाहिए, उनको नोटिस मिलना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। एक कहा कि कोई अपराधी पर आप गिरा दे रहे तो गलत नहीं कर सकते। वकील साहब आप खुश है कि? हाँ बहुत खुश है, बोलते तो सही है। गरीबों को लोग गरीब थे कहीं जाके सहारे मिलते रहे। अतीक अहमद के इनकाउंटर ही होना चाहिए, सड़क पर दौड़ा होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने किया है, जिस तरह उनको भी सबक मिलनी चाहिए कि किसी परिवार के भाई बहन भाई को जोड़ना, पूरे परिवार को बिखार देना। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी लगातार माफियाओं को पोषित करने का कार्य कर रही है। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। सारे माफिया समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं, नहीं करते हैं, उल्टा करते हैं। अगर बोलते हैं तो आप उल्टा करके मारते हैं। पहली बार आम जनता सुरक्षित है। आज निकलती उसको डर नहीं। रात 12 बजे निकली लूट लेते थे, आए दिन लूटते थे। अब अपराध कम हुए हैं, बहुत अपराध बहुत ही कम हो गए हैं। योगी जी ने कहा है कि अपराधियों को पलने नहीं देंगे। पुलिस वालों ने ले लिया, जमीन में कब्जा करने का काम पुलिस वालों ने करना। ये नया मामला 12 बीघा का मामला है। वहाँ पे इस समय प्रेजेंट सिंह उन्होंने अपने सगे भाई के नाम पे रजिस्ट्री कराई है 3 महीना पहले। शासन कर रही है। अब अतीक अहमद के लोगों को समाप्ति हो गई है। शासन के लोग मिलकर के जमीन कब्जा करने का काम कर रहे हैं। आपको मैं रजिस्ट्री ये अतीक अहमद के लेकर के चल रहे हैं, प्रधान है वहाँ और ये लेकर के वहाँ चल रहे हैं 12 बीघा बाकी की जमीन उसको जबरन कब्जा किया गया। ये मैं आपको प्रमाण के साथ दिखा सकता हूँ। चल करके इनको मारा गया, उल्टा पार्टियों के खिलाफ मुकदमा भी किया। ये इसका वीडियो है।